हेलो एवरीवन। अगर आपका पढ़ाई करने के बाद भी मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी फाइन ट्यून करने वाली हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसमें आप अपने ऑनगोइंग मॉक टेस्ट में अप्लाई करिए और यू विल सी द चेंजेस कमिंग इन योर रिजल्ट ऑटोमेटिकली। इस स्ट्रेटजी से बहुत सारे बच्चे पहले हेल्प किए हैं हमने, बहुत सारे बच्चों का स्कोर बूस्ट होता है। अगर आपके पास 1 महीना 2 महीने हैं तो आप अलग अलग लेवल के मॉक टेस्ट दे के इस स्ट्रेटजी के हिसाब से अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रेटजी है उसको फाइन ट्यून करके डेफिनेटली अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाई है। जिनका स्कोर बढ़िया आ रहा है उनको क्या करना है, जिनका स्कोर कम आ रहा है उनको क्या करना है। इनको मैंने 3 कैटेगरीज में रखा है, राम शाम और आम की। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपकी जो मेजर प्रॉब्लम है नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करने की, वो भी आप इस स्ट्रेटजी में देखेंगे कि आपकी कवर हो जाएगी, है ना। तो इन स्ट्रेटजीज का बेस पर्पस ये है कि आपका स्कोर बहुत ज़्यादा नीचे ना गिरे। इन केस आप बहुत ज़्यादा हाई अटेम्प्ट करते हैं ऐसा ना हो, या पेपर टफ आता है तो आप बहुत कम स्कोर ना करें। और दूसरे एंड पे आपके स्कोर को ऑप्टिमाइज करना, उसको बेस्ट बनाना और उसको आप जितना स्कोर डिजर्व करते हो उससे ज़्यादा स्कोर आपको ला के देना, ये इन स्ट्रेटजीज का काम होगा। तो पहली कैटेगरी है हमारी राम की कैटेगरी, जिसमें आप अपने आप को रख सकते हैं। अगर आपका करंट मॉक स्कोर जो है वो 180 प्लस है, अगर करंट मॉक टेस्ट में आपका स्कोर 180 प्लस आ रहा है तो आप अपने आप को इस कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर आपका स्कोर 130 से 180 की रेंज में है तो आप शाम कैटेगरी की स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा। और अगर आप 130 से नीचे हैं तो आप आम कैटेगरी को फॉलो करिएगा। जैसे ही आपका स्कोर बढ़ेगा, जब आप कैटेगरी मान लीजिए आप आम में हैं तो आप अप्लाई करिएगा स्ट्रेटजी, आपका स्कोर बढ़ेगा। आपका स्कोर 140 150 होता है तो आप शाम में आ जाएगा, फिर आप शाम की स्ट्रेटजी फॉलो करिएगा। फिर उसके बाद आप राम वाली कैटेगरी की स्ट्रेटजी फॉलो करिएगा। शुरू कर देते हैं। मैं हूं विनीत लूंबा और आप मेरे को देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। लेट्स सी तो राम कैटेगरी के स्टूडेंट्स कैसे पेपर अटेम्प्ट करेंगे। देखिए आपका स्कोर ऑलरेडी 180 प्लस आ रहा है तो आपको एक और हाई स्कोर लाना है। आपको 200 क्रॉस करना है, 220 250 आपका टारगेट हो सकता है। तो यू वांट टू क्रॉस दैट, यू वांट टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। तो सबसे पहले ध्यान दें कि केमिस्ट्री को कम से कम टाइम दें। गिव वेरी लेस टाइम टू केमिस्ट्री। मेरे हिसाब से 30 to 40 मिनट से ज़्यादा मत दीजिएगा। जितना 30 के पास होंगे उतना बढ़िया है। तो आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करिए, केमिस्ट्री को 30-35 मिनट्स में वाइंड अप करने की कोशिश करिए। उसके बाद आप आ जाएंगे या तो फिजिक्स पे या फिर मैथ्स पे। इन दोनों में से कोई एक आप यूनिट उठा सकते हैं और उसको आप 45 मिनट्स दे दीजिएगा पेपर में, ठीक है। गिव 45 मिनट्स टू डैट, और उसके बाद जो भी रह गया उसको 45 मिनट्स दे दीजिए। तो ऐसा करने के बाद आपके पास मोर देन 45 मिनट्स बचने चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पे 45 दिए, इधर आप 30 35 40 देंगे तो यू हैव मैक्सिमम, मतलब 50 टू आप कह सकते हैं कि 60 मिनट्स के आसपास का समय आपके पास बच जाएगा। रिमेनिंग टाइम विल बी व्हाट 50 टू 60 मिनट्स। अब इस 50 टू 60 मिनट में आप ये जज करिए कि फिजिक्स और मैथ्स में से ऐसा कौन सा पोर्शन है जो आपको ईजियर लग रहा है, जिसमें आप ज़्यादा स्कोर ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। आप इस 50-60 मिनट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी केमिस्ट्री का पेपर रहता है तो आप केमिस्ट्री को 10 मिनट और दे सकते हैं। आपको लगता है कि मैं मैथ्स को कुछ 15 मिनट और देना चाहूँगा, बाकी का टाइम मैं फिजिक्स को देना चाहता हूँ, तो ये एक डायनेमिक कॉल होगी। तो डायनेमिक कॉल के लिए आपके पास काफ़ी अराउंड 1 आवर का समय बचेगा, जो आप डायनेमिक कॉल्स ले सकते हैं कि मेरे को बाकी का टाइम कौन से पेपर में स्पेंड करना है। क्योंकि अब तक आपने पेपर देख लिया होगा, यू वुड हैव सीन द होल पेपर, तो अब आपको पता है कि कौन सा पोर्शन ईजी आया, कौन सा टफ आया है। तो ईजियर वाले पे फोकस करना है, जो सवाल बन पा रहे हैं जिस सब्जेक्ट के उसको करना है, जो आपका स्ट्रॉन्गर एरिया है उस पर फोकस करना है ना, जो क्वेश्चन हो पा रहे हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्कोर ग्रेजुअली बढ़ेगा। और कोशिश ये करिए हर मॉक टेस्ट में इस स्ट्रेटजी को लगा के देखें और ये विश्वास दिलाएं अपने आप को कि अगले मॉक टेस्ट में मैं उससे ज़्यादा स्कोर करूंगा हर हालत में, अगर मॉक टेस्ट का लेवल सेम है तो। थोड़ी देर रुकेंगे, मैं दूसरी कैटेगरी के बारे में बताता हूं, फिर वापस आऊंगा। शाम कैटेगरी जो है हमारी, अगर आपका स्कोर 130 से 180 की रेंज में जा रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप केमिस्ट्री को अराउंड लेट से 40 मिनट्स का जरूर समय दें स्टार्टिंग में, ठीक है। 40 मिनट्स का समय दें। उसके बाद आप क्या करें, आप फिजिक्स या मैथ्स में से एक सब्जेक्ट पिक करें और फिर मैथ्स और फिजिक्स में से एक सब्जेक्ट पिक करें। इसको अराउंड आप 50 मिनट्स दे सकते हैं, ठीक है। गो फॉर 50 मिनट्स एंड ट्राई टू डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, ये हो जाएगा। इसके बाद आपके पास भी कुछ समय बचेगा, अराउंड डायनेमिक कॉल का अराउंड 40 मिनट्स आपके पास आई थिंक बच जाएंगे, ठीक है। यू विल हैव 40 मिनट्स।
रिमेनिंग फॉर द डायनेमिक कॉल, इसमें आप डायनेमिक कॉल लीजिए और देखिए कौन सा सब्जेक्ट ईजी आया है, उसके बेसिस पे इन 40 मिनट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। डायनेमिक कॉल के लिए हमेशा कुछ ना कुछ समय बचना चाहिए, ठीक है। और कोशिश ये करिए कि फोकस मोर ऑन द सब्जेक्ट विच इज स्ट्रॉन्गर, और उसके जो क्वेश्चंस इजी आए हैं उस पर फोकस करिए, और आप देखेंगे आपका स्कोर धीरे धीरे, पहले मॉक टेस्ट में लगा के देखें, दूसरे में लगा के देखें, जैसे ही घड़ी की सुई, मान लीजिए 40 मिनट होते हैं, जस्ट चेंज द सब्जेक्ट, जैसे 50 मिनट होते हैं, जस्ट चेंज सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप इस 50 को 45 मिनट्स भी कर सकते हैं, इसको 40 भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि उसमें क्वेश्चन नहीं हो रहे, 40 से कम मत करिएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन तो हम करेंगे ना, 4 मिनट पर क्वेश्चन लिए, तो एटलीस्ट गिव 40 मिनट्स। तीसरी कैटेगरी, अगर आपका स्कोर बहुत कम आ रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका केमिस्ट्री जो है वो आपको इजी लगता है। अगर आपको कोई और इजी लगता है तो आप उसको पकड़ लीजिएगा, बट मेरे हिसाब से केमिस्ट्री को शुरू में देना चाहिए टाइम, तो ट्राई टू गिव अराउंड 50 मिनट्स टू केमिस्ट्री। आराम से केमिस्ट्री करें और गलतियां ना हो ये ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग ना हो ये ध्यान रखें, गैस नहीं करें। उसके बाद फिजिक्स या मैथ्स में से जो भी आपको ईजी लगता है, आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर मैथ्स, ठीक है। क्योंकि अगर आपका स्कोर इतना कम आ रहा है तो फिजिक्स आपका मोस्ट प्रॉब्ली वीक रहता है इन जनरल, है ना। तो अगर मैथ्स वीक है तो मैथ्स को सेकंड कर ले, लेकिन अगर फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स को सेकंड करें, मैथ्स पहले करें। और कोशिश करें कि आप मैथ्स को अराउंड यहाँ पे 1 घंटा दे दें, ठीक है। गिव 1 आवर मोर और लेस टू मैथमेटिक्स, आराम से करिए पेपर, बिकॉज अभी आपका स्कोर बहुत कम आ रहा है, आपको डायनेमिक कॉल ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पेपर कर लीजिए। उसके बाद आपका फिजिक्स का आएगा, अगर आपको ये लग रहा है कि ये आपका वीक सब्जेक्ट है तो इसका टाइम थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है। रिड्यूस दैट टाइम, आपकी टाइम की जो बाइफर्केशन है वो आप कम कर सकते हैं, 45 से 40 भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट आपका बहुत वीक है, कई बार कोई सब्जेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा वीक होता है, उसको पेपर में ज़्यादा टाइम देने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। उसको रिड्यूस करके दूसरे सब्जेक्ट के अगर क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तो उसके टाइम को बढ़ा देंगे, इसके टाइम को बढ़ा देंगे। आपको ये देखना है कि आप अगर स्कोर ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, अगर आप 130 को क्रॉस करना चाहते हैं, देखिए आपको अराउंड 45 मार्क्स लाने एंड यूल क्रॉस 130 मार्क्स, तो बहुत आसान है क्रॉस करना। आपको अराउंड 11-12 क्वेश्चंस करने हैं, दैट्स इट। सो मेक श्योर दैट आप इन स्ट्रेटजीज पे वर्क करें। अब बात आए थे नेगेटिव मार्किंग की। देखिए नेगेटिव मार्किंग कब होती है? नेगेटिव मार्किंग तब होती है जब हम गैस करना शुरू करते हैं। गैस सबसे ज्यादा लोग केमिस्ट्री में करते हैं, तो आप थोड़ा कैलकुलेटेड गैस लीजिए। ऑप्शन एलिमिनेट, अगर आप 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू टेक अ गैस, है ना। पहली बात तो गैस लेना नहीं चाहिए, बट अगर आपके 4 में से 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो डू नॉट टेक गैस। श्योर शॉट होना चाहिए कि यार ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो नहीं आएगा, ए और डी में से होगा। मतलब 50-50 वाली जो ऑप्शन है ना, 50-50 वाली जो लाइफ लाइन है, वो पक्का आप श्योर शॉट यूज कर पाए। अगर कर पा रहे हैं तो फिर आप इफ यू वांट यू कैन टेक अ गेस। इफ योर अटेम्प्ट इज लो, अगर आपका अटेम्प्ट कम है तब आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपका अटेम्प्ट अच्छा है तो गेस करने की जरूरत नहीं है। आपको ये स्ट्रेटजी बहुत सिंपल लग रही हो क्योंकि इसमें बहुत ऐसा मैंने कुछ घुमा फिरा के या बातें नहीं करी, ये बहुत सिंपल अप्रोच है, इसको अप्लाई करिए। एंड आने वाले दिनों में आप 4 मॉक टेस्ट देके देखिए इन स्ट्रेटजी के साथ, एंड यू विल सी दैट योर स्कोर इज ग्रेजुअली इंप्रूविंग, अपने आप ही इंप्रूव होगा। बहुत सारे लोग इसको फॉलो किए हैं लास्ट ईयर, उससे पिछले साल में भी, और डेफिनेटली स्कोर इंप्रूवमेंट होता ही है। बस जैसे ही घड़ी की सुई आती है वैसे ही आप अपना जो शिफ्ट है, सब्जेक्ट है, उसको तुरंत शिफ्ट कर दीजिए, उसको डिले नहीं करिए। अगर केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते जा रहे तो केमिस्ट्री बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्या पता मैथ्स के क्वेश्चन उससे आसान हो, क्या पता फिजिक्स के क्वेश्चन उससे आसान हो, इसलिए तीनों सब्जेक्ट को एक बार देखना बहुत जरूरी है। Alright, so I hope this is useful. Please do hit the like button and subscribe the channel. More such videos are coming in the coming days, and do comment what else help you need from me, and I'll quickly make videos on those topics. Thank you, bye bye, and do take care of yourself.